मूवी के फर्स्ट सीन में तीन आदमी मोर्स आके मैजिकल क्रिएचर चोरी कर रहे होते हैं कि वहाँ मेलेफिसेंट आ जाती है, जिस दौरान दो आदमी पकड़े जाते हैं जबकि तीसरा मैजिकल क्रिएचर लिए वहाँ से भागता टूम ब्लूम फ्लावर की फील्ड से होता अल्स्टेड नामी किंगडम की तरफ निकल जाता है, जहाँ वो डोर के होल से लिक्सपिटल नामी पिक्सी को मैजिकल क्रिएचर देता है, जिसके लिए वो उसे पैसे देता है। लेकिन तभी उसे उस शख्स के कपड़े से चिपका टूम ब्लूमर दिखता है और वो उस फ्लावर को भी ले लेता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि अभी तक लोग मेलेफिसेंट को विलन समझते हैं क्योंकि वो अरोरा के कर्ज की जिम्मेदार थी और पूरी हकीकत कोई नहीं जानता था। इसके बाद दिखाया जाता है कि अरोरा मोर्स की क्वीन बनी हुई फॉरेस्ट के मैटर सॉल्व कर रही है, जिनमें फेरिस के गायब होने का भी मसला है। उसका हल सोचते हुए अरोरा की पिक्सी आंटीज एक मैजिकल क्रिएचर पेनितो के साथ उसे तंग करने आती हैं और उसका क्राउन लिए ट्री के नीचे लीड करती जाती हैं, जहां प्रिंस फिलिप अरोरा का वेट कर रहा होता है। वो अरोरा के आने पर उसे प्रपोज करता है तो अरोरा खुशी खुशी मान जाती है और ये न्यूज मेलेफिसेंट का क्रो डिएवल उससे देने जाता है, जबकि फिलिप भी अपने पेरेंट्स को बताने निकल जाता है। डिएवल मेलेफिसेंट को ये न्यूज बताता है तो वो फौरन अरोरा के पास पहुंचने के लिए उड़ जाती है। फिलिप के कैसल पर सीन्स शिफ्ट होने पर हम अल्स्टेड के किंग जॉन, उसकी वाइफ क्वीन इंग्रिड और इंग्रिड की राइट हैंड गर्डा को देखते हैं, जिनकी बातों के दौरान फिलिप वहां आकर उन्हें प्रपोजल के सक्सेसफुल होने का बताता है, जिससे जॉन बहुत खुश होता है। लेकिन इंग्रिड का मूड ऑफ हो जाता है, पर फिर भी वो शो नहीं करवाती और फिलिप के लिए खुश होती उसे अरोरा और उसकी गॉड मदर मेलेफिसेंट को डिनर पर इनवाइट करने का कहती वहाँ से चली जाती है। अब मोर्स में मेलेफिसेंट अरोरा के पास आती है और फिलिप से उसकी एंगेजमेंट पर खुश नहीं होती, लेकिन जब अरोरा उसे लव पर यकीन करके उसका दूसरा पहलू देखने का कहती है तो वो चुप हो जाती है और अरोरा के खातिर डिनर पर जाने के लिए भी रिलक्टेंटली मान जाती है। दूसरी तरफ डिनर से पहले इंग्रिड क्लॉक पहने अपने क्लोजेट में जाती है, जो कि एक सीक्रेट आयरन फैक्ट्री तक जाता है। यहाँ आपको याद दिला दिया जाए कि फेरीज और फेस के लिए आयरन बहुत खतरनाक है और पिछली फिल्म में किंग स्टेफन ने भी आयरन फैक्ट्री बनाई थी मेलेफिसेंट को खत्म करने के लिए। बहरहाल इंग्रिड फैक्ट्री से होती एक रूम में जाती है जहाँ लिक्सपिटल टूम ब्लूमर को पकड़े काम पर लगा होता है और पास ही ग्लास में बंद मैजिकल क्रिएचर भी देख रहा होता है। इंग्रिड उधर आकर लिक्सपिटल को जल्दी प्लान पूरा करने का कहती है। एक कबर्ड खोलती है जिसमें स्पिन व्हील की नीडल पड़ी होती है। सीन्स वापस मोर्स में आते हैं जहाँ मेलेफिसेंट डिएवल से प्लेजेंट तरीके से ग्रीटिंग सीख रही होती है। जब अरोरा तैयार होकर आती है और वहाँ से किंगडम की तरफ निकल जाते हैं। किंगडम में सब मेलेफिसेंट को देखकर डरते छुप रहे होते हैं और कुछ लोग वेपन्स लिए तैयार भी होते हैं, लेकिन मेलेफिसेंट उनकी एफर्ट से अम्यूज होती है। वो तीनों कैसल पहुँचते हैं तो वहाँ के जनरल ने मेलेफिसेंट पर सिक्योरिटी बढ़ाई होती है, जिस पर गौर ना करते हुए वो अंदर जाते हैं जहाँ रॉयल फैमिली उन्हें वेलकम करती है। डिनर स्टार्ट होता है तो इंग्रिड अरोरा के कर्ज होने की स्टोरी सुनाकर मेलेफिसेंट को टॉन्ट करती रहती है। फिर वो मेलेफिसेंट के मोर्स में जाने वाले ह्यूमंस को मारने पर भी बात करती है, जिस पर मेलेफिसेंट ह्यूमंस के फेरीज को चुराने के ऑर्डर्स और उनको मारने के बारे में जिक्र करती है। इस तरह आर्ग्यूमेंट बढ़ता जाता है तो जॉन इंग्रिड को चुप कराता है, जबकि अरोरा मेलेफिसेंट को काम करती है। माहौल ठंडा ही होता है कि इंग्रिड अरोरा की शादी के बाद उसकी असल मदर बनने की बात करने लग जाती है, जिससे मेलेफिसेंट एग्रेसिव होती अपना मैजिक यूज करती सबको पीछे गिरा देती है और सबके उसको रोकने के दौरान ही इंग्रिड डरने का ड्रामा करती जॉन के पीछे छुपती है, जिससे जॉन नीचे गिर जाता है। इंग्रिड मेलेफिसेंट पर जॉन को कर्ज करने का इल्जाम लगाती है तो अरोरा उस पर यकीन कर लेती है और मेलेफिसेंट को कर्ज खत्म करने का कहती है, लेकिन मेलेफिसेंट इंकारी होती है कि उसने जॉन को कर्ज नहीं किया। जब वहाँ सोल्जर्स आने लगते हैं तो मेलेफिसेंट अरोरा पर आखिरी गमज़दा नजर डाले उसे साथ चलने का कहती है, लेकिन जब वो इनकार करती है तो मेलेफिसेंट उसे छोड़कर विंडो तोड़े बाहर निकल जाती है और उसके साथ डिएवल भी निकलता है। लेकिन तभी गर्डा मेलेफिसेंट की तरफ आयरन बुलेट से फायर करती है, जिसके लगने से मेलेफिसेंट ओशन में गिर जाती है, जबकि डिएवल जख्मी होता फॉरेस्ट में गिर जाता है। उधर कैसल में बेहोश सोए किंग को रूम में लाकर बेड पर लिटाया जाता है तो फिलिप इंग्रिड को कर्ज तोड़ने के लिए जॉन को केस करने
करने का कहता है और इंग्रिड ऐसी स्टोरीज को सच ना मानते हुए भी जॉन को किस करती है, लेकिन वो जॉन से ट्रू लव नहीं करती होती क्योंकि जॉन किंगडम में पीस चाहता है और इंग्रिड वॉर। किससे कुछ ना होने पर ऑरोरा मेलेफिसेंट को ढूंढकर उससे बात करने का फैसला करती मोर्स जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि किसी ने भी मेलेफिसेंट को नहीं देखा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गर्डा ने टेलीस्कोप से ओशन पर नजर रखी होती है और वहाँ कोई फेट टाइप क्रिएचर आकर मेलेफिसेंट को निकाले ले जाता है। इसकी खबर गर्डा इंग्रिड को जाकर देती है, जो फेस के आने पर खुश नहीं होती। अगली सुबह ऑरोरा कैसल वापस आती है तो उसके हॉर्स में छुपी एक मैजिकल क्रिएचर पिनोता भी कैसल पहुंच जाती है और इंग्रिड की कैच से बचते हुए वो लिक्सपिटल के रूम में चले जाती है, जहाँ लिक्सपिटल उसे भी बोतल में बंद कर देता है। ऑरोरा इंग्रिड को मेलेफिसेंट के ना मिलने का बताती है, जिस पर इंग्रिड उसे सब भूलकर अपने दोनों किंगडम्स मोर्स और अस्टेड के विजिट का सोचने के लिए कहती है। उधर ही हम देखते हैं कि गर्डा इंग्रिड के ऑर्डर्स पर मोर्स की तरफ ऐलान करती है कि 3 दिन में फिलिप्स और ऑरोरा की शादी रख दी गई है, जिसमें मोर्स के सारे क्रिएचर्स इनवाइटेड हैं। दूसरी तरफ जख्मी हुई मेलेफिसेंट की आंख खुलने पर वो आवाजों को फॉलो करती कुछ फेस की आवाज आती है, जिनके बीच में खड़े बोरा नामी फे की बातों से पता चलता है कि वो ह्यूमन से वार करना चाहते हैं, क्योंकि ह्यूमंस उनको हंट करते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ छुपने पर मजबूर हैं। वहाँ मौजूद फे कॉनल जब एतराज करता है तो वो लोग मेलेफिसेंट की पावर को यूज करने की बात करते उसके पास आता है और उससे अपनी बातों से एग्री करना चाहता है, जिस पर मेलेफिसेंट उसे दूर फेंकती है। बोरा उसकी पावर सामने आने पर खुश होता है तो उसके साथ देते फेस भी खुशी से शोर मचाने लगते हैं। तभी कॉनल मेलेफिसेंट के पास आता उसे वहाँ से अपने साथ ले जाता है और पूरी केव का टूर करवाते हुए फेस दिखाता बताता है कि मोर की तरह दुनिया भर में डार्क फेस और फेरीज थी, लेकिन जब ह्यूमंस ने उन्हें हंट करना शुरू किया तो उन्हें केव में एक साथ छुपना पड़ा। साथ ही कॉनल मेलेफिसेंट को वहाँ मौजूद फिनिक्स दिखाकर बताता है कि फिनिक्स डार्क फेज में सबसे पावरफुल थी और मेलेफिसेंट उसकी लास्ट डिसेंडेंट है, इसलिए वो बाकी डार्क फेज से कहीं ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अपनी पूरी पावर्स हासिल करने के लिए फिनिक्स फेज को स्टेजेस पास करने पड़ते हैं और मेलेफिसेंट ने ऑरोरा को रेस करते हुए इनिशियल स्टेजेस पास कर लिए हैं, मगर आखिरी स्टेज पास करने के लिए उसे ऑरोरा को माफ करना होगा, जिस पर मेलेफिसेंट ऑरोरा के बिट्रेयल से दिल बर्दाश्ता होने की वजह से इनकार कर देती है। तभी वहाँ बोरा आकर ऑरोरा और फिलिप की शादी का ऐलान बताता वॉर के लिए यही सही वक्त होने का कहता है और मेलेफिसेंट उसकी बात सुनती रहती है। सीन्स कैसल पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ ऑरोरा इंग्रिड के ऑर्डर्स, कैसल की जिंदगी और फजूल के ट्रेडिशन से तंग आने लग गई है, लेकिन सिर्फ फिलिप्स के लिए बर्दाश्त कर रही है। ऑरोरा के रूम के एग्जैक्ट नीचे लिक्सपिटल इंग्रिड को टूम ब्लूम में से जमा किए वो पाउडर दिखाता है, जिससे फेरीज मर जाती हैं। साथ ही वो पाउडर अपने पास मौजूद फेरी पर गिराकर उसे मारते भी दिखाता है। इंग्रिड अपने मोर्स से आए क्रिएचर को मारने के प्लान पर खुश हो रही होती है, लेकिन लिक्सपिटल उसे मजीद पाउडर के लिए और टूम ब्लूम की जरूरत होने का बताता है, जिसके लिए इंग्रिड आर्मी को मोर्स भेज देती है और उनके टूम ब्लूम उतारने को मेलेफिसेंट फील कर लेती है और वो मोर्स की तरफ उड़ आती है। बोरा भी उसके साथ होता है, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं तब तक सोल्जर्स सारे टूम ब्लूम उतार चुके होते हैं। वो गम में खड़े देख ही रहे होते हैं कि छुपे हुए सोल्जर्स उन पर आयरन बुलेट से फायर करते हैं, लेकिन तभी फेस के पीछे आया कॉनल उनके सामने आकर बुलेट्स का इम्पैक्ट खुद पे ले लेता है और वो दोनों को बचा लेता है। मेलेफिसेंट जल्दी से शील्ड बना के उसे मजीद बुलेट से बचाती है, जबकि बोरा सोल्जर्स पर अटैक करता उन्हें गिरा जाता है और फिर बोरा और मेलेफिसेंट कॉनल को लेकर वापस केव आते हैं, जहाँ कॉनल की डेथ हो जाती है। अगली सुबह सारी क्रिएचर्स मोर्स से किंगडम आती हैं और कैसल में जा रही होती हैं, लेकिन मेलेफिसेंट के जाने के बाद कॉन्टिन्यूस ह्यूमन बने डिएवल को अंदर जाने नहीं दिया जाता। उसको छोड़कर सारे क्रिएचर्स कैसल में आते हैं, जहाँ वेडिंग के लिए कोई भी और गेस्ट मौजूद नहीं होता। सीन्स ऑरोरा पर शिफ्ट होता है, जो अपने रूम में है और फिलिप उसे मिलने आता है और अपनी मदर से मिला टूम ब्लूम दे के जाता है। ऑरोरा फ्लावर देखकर हैरान होती है और शक में इंग्रिड को ढूंढती हुई क्लोजेट तक पहुंचती है और सीक्रेट डोर के जरिए फैक्ट्री से होती लिक्सपिटल के रूम में आती है। फ्लावर के मैजिक से वो स्पिन नीडल के पास आती है, जिसके पास जाने पर ऑरोरा को कर्स दिखता है, जिससे उसे पता चलता है कि इंग्रिड ने खुद जॉन को स्पिन नीडल
उसे कर्ज करके बेहोश किया था। और जब अरोरा पीछे मुड़ती है तो उससे रूम में कैद हुई फेरीज दिखती हैं, जिन्हें आजाद करने ही लगती है कि लिक्सपिटल उसे रोकने आता है। लेकिन अरोरा के खींचने पर लिक्सपिटल की शर्ट फट जाती है और उसे लिक्सपिटल की विंगलेस बैग दिखती है, जिससे अरोरा समझ जाती है कि इंग्रिड ने उसके विंग्स ले लिए हैं। वो ये देखती उसे फेरीज को आजाद करने का कहती है, मगर तभी वहाँ इंग्रिड आ जाती है, जिसे देखकर लिक्सपिटल भाग जाता है। जबकि अरोरा के गुस्सा करने पर इंग्रिड बताती है कि वो किंग की बेटी थी, जिसका किंगडम मॉर्स के बॉर्डर्स पर था। उनका किंगडम फैमिन की वजह से खत्म होता गया, लेकिन मॉर्स में क्रिएचर्स खुश थे, जिस पर इंग्रिड और उसका भाई बहुत जेलस होते थे और उनसे ये सोर्सेस लेने की ख्वाहिश रखते थे। लेकिन उनके फादर पीस चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंग्रिड के भाई को नेगोशिएशन के लिए भेजा, मगर इंग्रिड के अकॉर्डिंग क्रिएचर्स ने उसके भाई को मार दिया। उनके भाई की डेथ के बाद लोगों ने उन्हें किंगडम पर रूल करने का कैपेबल ना समझा और निकाल दिया, जिस पर इंग्रिड को जॉन से शादी करनी पड़ी। लेकिन उसके दिल से मॉर्स की फेरीज के लिए नफरत ना निकली। ये स्टोरी बताते ही वहाँ गार्ड्स आते हैं और इंग्रिड के ऑर्डर पर अरोरा को रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ सोल्जर्स क्रिएचर्स को वेडिंग चर्च में लॉक कर देते हैं और ग्रेडा के पियानो प्ले करते हुए कीज प्रेस करने पर पाउडर बॉम्ब्स रिलीज होते हैं, जिससे मैजिकल क्रिएचर्स यूजलेस होते जाते हैं। अरोरा बैल्कनी से चर्च के दरवाजे बंद होते देखकर वेडिंग ड्रेस फाड़ के रोप बनाती है और गार्ड्स की आवाज सुनकर आने पर उन्हें रोप को देखते डिस्ट्रैक्ट पाकर बाहर निकलती डोर लॉक कर जाती है। उधर डिएबल कैसल की वॉल्स चढ़ता अंदर आता है, जबकि फिलिप्स अपने फादर के पास बैठा होता है। इंग्रिड को हम आर्मी लिए कैसल के रूफ पर देखते हैं। तभी बोरा कॉनर की डेथ का बदला वॉर के थ्रू लेने के लिए डार्क फेस के साथ कैसल की तरफ आ रहा होता है, मगर इंग्रिड के ऑर्डर्स पर सोल्जर्स पाउडर के बॉम्ब्स फेंकते हैं, जिससे फेस मरते जाते हैं और ये देखकर बोरा उनको टर्न करने का कहता है। दूसरी तरफ अरोरा भागते हुए कैसल की विंडो से उतरती अपनी मेकशिफ्ट रोप से किंग जॉन के रूम में आती है, जहां वो फिलिप को जॉन का स्पिंडल से जख्म दिखाकर मेलेफिसेंट के इनोसेंट होने और इंग्रिड की चाल को बताती है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि फेस टर्न करके ओशन से होते किंगडम की तरफ वापस आते हैं और सोल्जर्स उन पर बॉम्ब फेंकते जाते हैं। साथ ही वो करीब आने पर कुछ फेस को पकड़ते भी जाते हैं। किंगडम में अरोरा सबको डिस्ट्रैक्टेड देखकर चर्च हॉल का दरवाजा खोलने जाती है, जहां डिएबल भी उसकी हेल्प करने आता है, लेकिन दोनों बैरिकेड्स हटा नहीं पाते। चर्च के अंदर फेरीज क्रिएचर्स को बचाने की कोशिश कर रही होती है, जब फ्लिटल पियानो के पाइप्स में घुसती है और पाउडर के निकलने पर हिट करने से पाइप्स फ्लावर से बढ़ जाते हैं, जिससे पाउडर का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ग्रेडा उसे ठीक करने की कोशिश करती पोडियम से नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ फिलिप इंग्रिड को समझाने जाता है तो वो गार्ड्स को फिलिप को ले जाने का कहती है, जिस पर फिलिप रूफ से जंप कर देता है और जनरल भी उसके साथ नीचे आता है। कैसल में चर्च के बाहर अभी भी अरोरा और डिएबल बैरिकेड्स हटाने में लगे होते हैं कि गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं, पर तभी वहाँ मेलेफिसेंट आ जाती है और डिएबल को बेयर बना के डोर खुलवा देती है। सब क्रिएचर्स बाहर आ जाते हैं। मेलेफिसेंट मैजिक से फेस को आजाद करती है और सब को बचाती जाती है। तभी वो नीचे देखती है कि जनरल और फिलिप में होती लड़ाई रोकने के लिए बोरा आता है, लेकिन जनरल उसे बुलेट से शूट कर देता है। जब बोरा उसे मारने लगता है तो फिलिप आकर उसे इंग्रिड का वॉर प्लान बताता है, जिस पर बोरा उन्हें छोड़ के वहाँ से चला जाता है और फेस में अच्छाई देखकर जनरल का दिल बदलता है। वो सोल्जर्स को शूट करने से रोकने लग जाता है। इधर मेलेफिसेंट उनको देखने के बाद इंग्रिड की तरफ बढ़ती रूफ पर आती है, जहाँ अरोरा भी उसके पीछे आती है और उसे इंग्रिड को मारने से रोकते हुए समझाती है कि इससे इंग्रिड मेलेफिसेंट को प्रूफ करने में कामयाब हो जाएगी। मेलेफिसेंट जब नहीं सुनती तो अरोरा उसे रोते हुए मदर कहती है, जिससे मेलेफिसेंट का दिल सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन तभी उन्हें डिस्ट्रैक्टेड देखकर इंग्रिड पाउडर अटैक किए एरो से उनकी तरफ शूट करने लग जाती है, जिसका इम्पैक्ट मेलेफिसेंट अरोरा को बचाने के लिए खुद ले जाती है। एरर लगते ही मेलेफिसेंट एशेस में कन्वर्ट हो जाती है। अरोरा उसके एशेस पर बैठी रोती रहती है, जिस पर उसके आंसू एशेस पर गिरते हैं। तभी इंग्रिड बताती है कि उसने ही अरोरा के कर्स स्टोरी फैलाई थी ताकि लोग मेलेफिसेंट को विलन मान सकें। साथ ही वो लोगों में मेलेफिसेंट के मरने का ऐलान करती है, मगर तभी मेलेफिसेंट के एशेस अरोरा के आंसू की वजह से एशेस से तब्दील होते हुए मेलेफिसेंट को फिनिक्स बना देते हैं, जिसे देखकर इंग्रिड मेलेफिसेंट से बचने के लिए अरोरा को
टावर से नीचे पुश कर देती है और मेलेफिसेंट उसे बचाने जाती है, जबकि इंग्रिड कैसल में भागती है जहाँ फेस उसे घेर लेते हैं। मेलेफिसेंट अरोरा को बचाती हुई किंगडम के बीच में आकर गिरती है तो फेस, मैजिकल क्रिएचर्स और ह्यूमंस उनके पास आ जाते हैं। मेलेफिसेंट फेनिक्स से फे बनती है और फाइनली अरोरा और फिलिप की शादी के लिए मान जाती है। तभी वहाँ चेंज ऑफ हार्ट पर क्रिएचर्स को छोड़ने के बाद लिक्स स्पिंडल आता है और मेलेफिसेंट को कर्स तोड़ने के लिए स्पिंडल देता है। मेलेफिसेंट के स्पिंडल डिस्ट्रॉय करने से कर्स खत्म हो जाता है। साथ ही फिलिप ह्यूमंस को वॉर खत्म होने और अरोरा दोनों किंगडम्स के पीस में रहने का ऐलान करते हैं। मेलेफिसेंट किंगडम को फ्लावर से सजाती है, वेडिंग के लिए रेडी कर देती है। कैसल में कर्स से जगा हुआ किंग जॉन भी इनका रीयूनियन देख रहा होता है, जबकि कैसल की दूसरी साइड से फेस इंग्रिड को मेलेफिसेंट के पास लाकर फेंकती है, जिसे मेलेफिसेंट कोर्ट में बदल देती है। मेलेफिसेंट बोरा को फेस के साथ मोर्स में रहने का इनविटेशन देती है। जब अरोरा उसके पास आती है तो मेलेफिसेंट उसे वेडिंग के लिए रेडी करने चली जाती है। फिर वो उसे आयल से वॉक करवाते हुए फिलिप के पास लाती है, जहाँ वाउस के बाद दोनों की शादी हो जाती है और दो किंगडम्स यूनाइट हो जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट अरोरा और फिलिप के बच्चों की क्रिस्टनिंग पर आने का वादा करती मोर्स चली जाती है, जहाँ सारे डार्क फेस भी अब रह रहे हैं और मेलेफिसेंट यंग फेस को उड़ना सिखा रही है।